गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों को पास्ट टेंस के बारे में बताएंगे। पास्ट टेंस क्या होता है? पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल। भूतकाल जो बीता हुआ समय होता है वही आपका पास्ट टेंस कहलाता है। ठीक है। पास्ट टेंस को हम लोग बीते हुए कल के नाम से भी जानते हैं। जैसे पास्ट टेंस आपका है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में हम लोग 4 टाइप्स लिखेंगे। 4 टाइप्स क्या क्या है? पास्ट इंडेफिनिट, फिर सेकेंड, ये फर्स्ट है पार्ट। सेकेंड में आपका आएगा पास्ट कंटिन्यूअस। थर्ड में आएगा पास्ट परफेक्ट। फोर्थ में आएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आएगा आपका। ठीक है। तो ये आपका पास्ट परफेक्ट हो गया, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। अब हम आप लोग को एक एक करके बताएंगे। पास्ट टेंस में पास्ट इंडेफिनिट के बारे में हम लोग देखेंगे। पास्ट इंडेफिनिट के कितने टाइप्स होते हैं। अब हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में जानेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? जैसे कि जो भी वर्क हम लोग प्रीवियस समय में कर चुके होते हैं उसी को हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जैसे कि आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम लोग कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस को, इसके बारे में देखते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो रिकॉग्नाइजेशन होता है, जो पहचान होता है उसका, वो पहचान ये है कि आपको किसी भी सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट होता है, किसी भी सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट होता है उसमें या तो आपका था है या फिर थी है रहेगा, या फिर थे हैं रहेगा। ठीक है। या फिर या भी रहता है, या था रहेगा। थी, सॉरी ये थोड़ा सा आप लोग को कंफ्यूजन वाला है। तो इसमें जो आपका जो बताए हैं अभी, इसमें क्या रहेगा? था रहेगा। ठीक है। इसमें ये आएगा, फिर उसके बाद ती आएगा, फिर उसके बाद ती आएगा, ती था। ठीक है। ते आ सकता है, या था आ सकता है, ये थे आ सकता है। ठीक है। तो ये सब आपका जो है, ये आपका रिकॉग्नाइजेशन है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ये रिकॉग्नाइजेशन है। ता था, ती थे, तय थे, या था, ये थी। ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर भी होता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हमने ये बता दिया कि इसका पहचान ये है। अब इसका स्ट्रक्चर हम कैसे देखेंगे? इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर में जैसे कि आप लोग को हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बता चुका है कि पहले आपका क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा, प्लस इसमें आएगा मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म। मेन वर्ब का जो होता है वो सेकेंड फॉर्म आता है। मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म आता है। प्लस आपका आता है ऑब्जेक्ट। क्या आता है? ऑब्जेक्ट। प्लस क्या आता है? ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में कुछ हम सेंटेंस देते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल आपका हो जाएगा।
आई लिव्ड इन दिस हाउस, इन दिस हाउस, आई लिव्ड इन दिस हाउस लास्ट ईयर, लास्ट ईयर, लास्ट ईयर। मैं पिछले साल इस घर में रहता था, मैं पिछले साल इस घर में रहता था। आई लिव्ड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आई लिव्ड हो जाएगा। आई लिव्ड इन द हाउस लास्ट ईयर। देखिए यहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिव्ड लगा है, ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, ठीक है ना, ये वर्ब का क्या है, सेकेंड फॉर्म है। आई लिव्ड इन दिस हाउस लास्ट ईयर, आई लिव्ड इन दिस हाउस लास्ट ईयर। देखिए ये आपका हम हिंदी में सेंटेंस बता रहे हैं, हिंदी में इसका सेंटेंस कैसे बनाएंगे हम लोग। हमने अपना पाठ याद किया, हमने अपना पाठ याद किया। तो देखिए जब हिंदी में आपका सेंटेंस होगा तो उसको पास्ट इंडेफिनिट में दिया होगा, तो कैसे हम उसको सेंटेंस को मेक करेंगे। देखिए ये हमने है आपका सब्जेक्ट, याद किया आपका वर्ब हो जाएगा, मेन वर्ब, और अपना पाठ क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमने का क्या होता है, वी होता है, हमने क्या होता है, वी। याद किया आपका क्या है, मेन वर्ब, यहाँ पर मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा, तो मेन वर्ब याद करने का क्या होता है, लर्न होता है, लर्न, ठीक है। फिर उसके बाद क्या याद कर रहा है, अपना पाठ, तो वी लर्न आवर लेसन, आवर लेसन, वी लर्न आवर लेसन। ये आपका हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में, आपका ये पास्ट इंडेफिनिट का एक सेंटेंस बन गया, ठीक है। अब देखिए अगर इसका हम निगेटिव देखें तो कैसे बनेगा निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं कि बस मेन वर्ब की जगह पर हम लोग डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करेंगे, डिड नॉट, डिड नॉट यूज, ठीक है। डिड नॉट के बाद आपका वर्ब आएगा, मेन वर्ब आएगा और प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट डिड नॉट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट डिड नॉट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। देखिए ये आपका निगेटिव सेंटेंस है, कौन सा सेंटेंस है, निगेटिव का सेंटेंस है। तो निगेटिव सेंटेंस में आपका क्या बनेगा, देखिए सेंटेंस क्या है, वह कल हॉकी नहीं खेला, वह कल हॉकी नहीं खेला। तो खेला, ये खेला है, या आ रहा है लास्ट में या, तो इसका मतलब है क्या है, पास्ट इंडेफिनिट में है, ठीक है। या आ रहा है तो क्या है, पास्ट इंडेफिनिट में है। तो पास्ट इंडेफिनिट में दिया तो इसको कैसे बनाएंगे। और निगेटिव में वर्ब का सेकेंड फॉर्म नहीं लगता है, निगेटिव में बस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। जैसे ही डिड नॉट, ही डिड नॉट प्ले हॉकी yesterday, प्ले हॉकी, हॉकी yesterday, प्ले हॉकी yesterday। ये आपका इसका सेंटेंस बन जाएगा, वह कल हॉकी नहीं खेला, मतलब ही डिड नॉट प्ले हॉकी yesterday। ये आपका क्या है, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस है। पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस ये हो गया। देखिए एक सेंटेंस और देख लीजिए नेगेटिव का, मैं कभी देर से नहीं आया, मैं कभी देर से नहीं आया। तो इसका क्या बनेगा, मैं कभी देर से नहीं आया तो क्या बन जाएगा, आई कभी नहीं दिया है, कभी नहीं, तो कभी नहीं का क्या होता है, नेवर, आई नेवर, आई नेवर। देखिए आप नेवर लग गया तो डिड नॉट का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि नेवर क्यों एक नेगेटिव वर्ड है, नेवर खुद ही एक क्या है, नेगेटिव वर्ड है, इसलिए यहाँ पर हम लोग डिड नॉट का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि नेवर क्या है, एक नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। आई नेवर कम लेट, आई नेवर कम लेट, आई नेवर कम लेट।
ये आपका हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव का एक और सेंटेंस। ठीक है, अब इसमें आगे हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव का सेंटेंस। देखिए आगे इंट्रोगेटिव का सेंटेंस। इंट्रोगेटिव का सेंटेंस में क्या दिया है, क्या तुम स्कूल गए, क्या तुम स्कूल गए। ठीक है, तो इसमें देखिए इंट्रोगेटिव का क्या होता है, इंट्रोगेटिव का मतलब प्रश्नवाचक होता है। इंट्रोगेटिव मतलब क्या होता है, प्रश्नवाचक होता है। और प्रश्नवाचक में हम लोग जब किसी से प्रश्न पूछते हैं तो उसी को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, तो क्या यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है क्या तुम स्कूल गए। ठीक है, तो ये आपका पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। और जब पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है। पहले क्या आता है, डिड आता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, सेम प्रोसेस रहेगा जैसे हम लोग आज अभी तक सॉल्व करते हैं, ट्रांसलेट करते आए हैं। देखिए इसमें तुम है तो डिड पहले आ जाएगा, क्या की जगह पर डिड हो जाएगा, डिड यू, डिड यू वेंट, डिड यू वेंट वर्ब क्या है, ये है तो वेंट, डिड यू वेंट टू स्कूल, डिड यू वेंट टू स्कूल, डिड यू वेंट टू स्कूल। ये आपका बन जाएगा पास्ट इंडेफिनिट का, पास्ट इंडेफिनिट का क्या हो गया ये आपका पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। क्या आप लोग को पता है कि ये कौन सा सेंटेंस है, तुम मेरे साथ क्यों नहीं दौड़े, तुम मेरे साथ क्यों नहीं दौड़े। देखिए तो इसमें क्यों आ रहा है, तो क्यों का मतलब कि ये WH वर्ड वाला सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है, WH वर्ड वाला सेंटेंस है। तो स्ट्रक्चर इसका क्या हो जाएगा, बस ये डिड जो है उठकर सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा, डिड जो है सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा। इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, इसका स्ट्रक्चर जो बन जाएगा, ये मेन वर्ब है ये हट जाएगा, ये डिड यहाँ से हट जाएगा, पहले आएगा आपका सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और सब्जेक्ट के पहले क्या आएगा, ऐसे बनाइए, पहले WH वर्ड आएगा प्लस सब्जेक्ट आएगा प्लस डिड आएगा और प्लस सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, ये आपका WH वर्ड वाला सेंटेंस है। पहले WH वर्ड आएगा, फिर डिड आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद मेन वर्ब आएगा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। लिखा है तुम मेरे साथ क्यों नहीं दौड़े, तुम मेरे साथ क्यों नहीं दौड़े क्या बन जाएगा, क्यों मतलब WH वर्ड क्या है ये है, तो वाई डिड, मेरे, मेरा मतलब आई, वाई डिड आई, नहीं वाई डिड यू, सब्जेक्ट क्या है तुम, तो वाई डिड यू हो जाएगा। ये तुम है ना, तुम सब्जेक्ट यहाँ पर है तो ये सब्जेक्ट तुम है तो यू, वाई डिड यू नॉट रन विथ मी, नॉट रन, नॉट रन विथ मी। ये आपका हो गया इंट्रोगेटिव का सेंटेंस। जब इंट्रोगेटिव का सेंटेंस आएगा तो WH वर्ड रहेगा, फिर डिड रहेगा, फिर सब्जेक्ट रहेगा, फिर मेन वर्ब रहेगा। मेन वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म रहेगा, मेन वर्ब का हमेशा क्या रहेगा, फर्स्ट फॉर्म रहेगा। देखिए अब आ गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान क्या होता है, रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक है, रहा था, रही थी, रहे थे। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है पास्ट कंटिन्यूअस का, सब्जेक्ट वाज या वर्ब होता है, यहाँ पे वाज या वेयर भी लिखते हैं, आई के साथ वेयर का यूज करते हैं, प्लस मेन वर्ब में ING और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, आई है, आई के साथ क्या रहेगा, वाज, आई वाज, पढ़ रहा था, रीडिंग, रीडिंग, रीडिंग क्या पढ़ रहा था, अपनी किताब पढ़ रहा था, तो हिज बुक क्या हो जाएगा, हिज बुक, हिज बुक हो जाएगा। ठीक है, आई वाज रीडिंग
हिज बुक, आई वॉज रीडिंग हिज बुक। ये आपका क्या हो गया, ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। आगे देखिए एक सेंटेंस और निगेटिव का। निगेटिव में क्या रहेगा, वे घर नहीं जा रहे हैं, वे घर नहीं जा रहे हैं, वे घर नहीं जा रहे हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, दे वेयर नॉट गोइंग टू मार्केट, गोइंग टू मार्केट, गोइंग टू क्या हो जाएगा, मार्केट। ये आपका हो गया निगेटिव का सेंटेंस। ये सेंटेंस ध्यान दीजिए निगेटिव का है, और जब भी निगेटिव सेंटेंस आएगा ये आपका वाज या वर्ब के बाद रहेगा, ठीक है। ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब आगे हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव इसका। देखिए यहाँ पर हम आप लोग को इंट्रोगेटिव और WH वर्ड दोनों सेंटेंस ले लिए हैं, और आपका रूल सेम रहेगा जैसे बनाते हैं, बस इसमें थोड़ा सा चेंजेज होगा। क्या क्या चेंज होगा, जैसे देखिए हम बाजार जा रहे थे, तो इसका क्या बनेगा, देखिए वी है, वी मतलब हम लोग, प्लूरल वर्ड है, वी क्या है, प्लूरल वर्ड है। आप लोग को इसके बारे में जानना होगा प्लूरल सिंगुलर, तो फर्स्ट वीडियो जिसमें प्रेजेंट टेंस के बारे में बताया उसी में जाकर देखिएगा, उसमें सारा आप लोग को इसके बारे में सिंगुलर और प्लूरल के बारे में क्लियर हो जाएगा। देखिए वी के साथ क्या रहेगा, वेयर लगेगा, क्या लगेगा, वेयर वी, ठीक है। वेयर वी गोइंग टू मार्केट, वेयर वी गोइंग टू मार्केट, ये बन जाएगा वेयर वी गोइंग टू मार्केट, वेयर वी गोइंग टू मार्केट, वेयर वी गोइंग टू मार्केट, ये बन जाएगा। फिर उसके बाद वह कमरे में क्या करती है, आपका WH वर्ड है। WH वर्ड कैसे पहचानते हैं, बीच वाले वर्ड से, क्या रहता है, कौन रहता है, क्यों रहता है, ये सब जो वर्ड्स हैं कब रहता है, तो उसको बारे में बीच में वो सेंटेंस होता है, तो वो WH वर्ड सेंटेंस है। तो WH वर्ड क्या है, इसमें क्या है, तो क्या का मतलब वाट, और सब्जेक्ट क्या है, वो वाट वाज ही डूइंग इन द रूम, डूइंग इन द रूम, ये आपका बन गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का WH वर्ड सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। और इसके बारे में हम लोग जानेंगे विस्तार से। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, वाज और वेयर पहले लगेगा, ठीक है। वाज वेयर पहले लगता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर मेन वर्ब आता है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। और जो WH वर्ड वाले वो सेंटेंस होते हैं, WH वर्ड वाले सेंटेंस जो होते हैं, उसमें हमें ये देखना होता है कि WH वर्ड वाले सेंटेंस में वह पहले कौन सा शब्द है, वर्ड है कि जो पहले आएगा। तो जैसे कि हम बताए हैं, फिर से बता दे रहे हैं कि जैसे क्या, क्यों, कब, कहाँ, जहाँ, ऐसे शब्द जब किसी सेंटेंस के सेंटर में या बीच में देख लिए जाते हैं तो वो समझ जाइए, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होता है तो वो आपका प्रेजेंट किसी भी सेंटेंस का प्रेजेंट कंटिन्यूअस या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का आपका WH वर्ड वाला सेंटेंस होता है। और WH वर्ड वाला शब्द जो होता है वो पहले आता है। क्या इसमें है, तो क्या का मतलब वाट, तो वाट के बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, वाज के बाद सब्जेक्ट इसमें क्या दिया है, ही है, ठीक है। फिर उसके बाद मेन वर्ब क्या है, ये है, और ऑब्जेक्ट आपका ये है, ठीक है। इस तरह आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा, ऐसे आपका इंट्रोगेटिव बनेगा, ऐसे आपका WH वर्ड वाला सेंटेंस बनेगा। देखिए आगे है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस को हम कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं कि कौन पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का पहचानने का यह तरीका क्या है, सेंटेंस के लास्ट में चूका था रहेगा, चूकी थी रहेगी, चूके थे रहेगा, या था रहेगा और ये थी रहेगी, ठीक है।
चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था और ये थी। ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस के पहचानने का क्या है, तरीका है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर आप लोग देख सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट आता है पहले, फिर हेड आता है, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। क्या आता है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। ये मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है। यहाँ पर ये मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है। क्या है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म लगता है, जबकि परफेक्ट टेंस में आपका हो जाता है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाता है। ठीक है, ये आपका क्या है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है। अब इसके बारे में हम लोग एक दो एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल में आपका है पहला, वह बाजार जा चुका था। वह बाजार जा चुका था, तो वह बाजार जा चुका था, तो इसका सेंटेंस क्या बनेगा, वह बाजार जा चुका था को, वह बाजार जा चुका था का सेंटेंस जो बनेगा, इसमें पहले सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट का ही हो जाएगा। ठीक है, हेड है तो ही के साथ हेड लग जाएगा। मेन वर्ब का टर्म जा चुका था, ये पूरा आपका मेन वर्ब है, जा चुका था। तो जाने का मतलब गो, गो फर्स्ट फॉर्म, वेंट सेकेंड फॉर्म, और गॉन ये फर्स्ट फॉर्म होता है, ये सेकेंड फॉर्म होता है, ये थर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, तो आई वेंट गॉन, ठीक है ना, तो इसमें थर्ड फॉर्म क्या है, गॉन है। तो यहाँ पर आई हैड गॉन टू मार्केट, आई हैड गॉन टू मार्केट। इसका क्या बनेगा, हम लोग का भी हो जाएगा, वी के साथ भी हैड का यूज होगा। वी हैड खेल चुके थे तो प्लेड हो जाएगा, प्लेड क्रिकेट, प्लेड क्रिकेट, प्लेड क्या हो जाएगा, क्रिकेट। प्ले का फर्स्ट फॉर्म होता है प्ले, सेकेंड फॉर्म होता है प्लेड, और थर्ड फॉर्म भी होता है प्लेड। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म भी प्लेड होता है और थर्ड फॉर्म भी प्लेड ही होता है। ये प्ले का फॉर्म चलता है, प्ले का फर्स्ट फॉर्म प्ले, सेकेंड फॉर्म प्लेड, और थर्ड फॉर्म प्लेड होता है। अब इसके बारे में हम लोग नेगेटिव, इंटरोगेटिव और WH वर्ड के बारे में जानेंगे। देखिए नेगेटिव सेंटेंस, यह घर पहले नहीं देखा था, ये आपका नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, मैंने यहाँ पे होगा, मैंने यहाँ पे, मैंने यह घर, मैंने यह घर पहले नहीं देखा था। तो मैंने का क्या होता है, आई होता है। आई हैड नॉट, आई हैड नॉट, ठीक है, आई हैड नॉट सीन, देखना का सीन, आई हैड नॉट सीन दिस हाउस बिफोर, दिस हाउस बिफोर, दिस हाउस, और पहले का बिफोर, यहाँ बिफोर आ जाएगा, दिस हाउस बिफोर। ठीक है, आप देखिए ये आपका कंडीशनल सेंटेंस है, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, ये आपका कंडीशनल सेंटेंस आएगा। ठीक है ना, ये प्रेजेंट परफेक्ट में ही आएगा, लेकिन इसको हम लोग जहाँ पहले आ गया फिर उसके बाद एक सेंटेंस और बन रहा है। जैसे दिया है कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, तो डॉक्टर तो आ रहा है, अब मरीज मर जा रहा है। डॉक्टर अभी आया नहीं है लेकिन मरीज मर चुका है, तो जो काम पहले हो रहा है उसको हम पहले लिखते हैं। ठीक है, जो जो काम मरीज मर चुका था। ठीक है, जो काम पहले होता है कंडीशनल सेंटेंस में उसको हम लोग पहले लिखते हैं। तो पहले क्या हो रहा है, मरीज मर रहा है, डॉक्टर तो बाद में आ रहा है, तो पहले वाला काम पहले लिखेंगे। तो लिखेंगे द पेशेंट, द पेशेंट हैड डाइड, द पेशेंट हैड डाइड, जो काम पहले होगा वो पहले लिखेंगे। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर, क्या लिखेंगे, बिफोर, बिफोर बाद में काम क्या हो रहा है,
डॉक्टर आ रहा है तो डॉक्टर बिफोर डॉक्टर कम, बिफोर डॉक्टर केम, द डॉक्टर केम, द डॉक्टर द डॉक्टर केम। ठीक है, तो ये आपका कंडीशनल सेंटेंस हो गया जो पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट टेंस में ही आ रहा है। डॉक्टर आने से पहले मरीज मर चुका था, मतलब पहले मरीज मर रहा है उसके बाद डॉक्टर आ रहा है, पहले मरीज मर रहा है उसके बाद डॉक्टर आ रहा है। तो जो काम पहले होता है कंडीशनल में उसको हम लोग पहले बनाते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, और जो बाद में होता है उसको हम लोग बाद में लिखते हैं। ठीक है, ऐसा हम एक दो क्वेश्चन और देते हैं। देखिए एक सेंटेंस ये भी है, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। पुलिस अभी आई नहीं है लेकिन चोर भाग चुका है, तो पहले कौन सा काम हो रहा है, चोर भाग चुका है, चोर को पहले बनाएंगे, चोर को पहले लिखिए। पहले पुलिस नहीं आई है, चोर लेकिन भाग चुका है, पुलिस नहीं आई लेकिन चोर भाग चुका है ना। तो चोर पहले क्या हो रहा है, चोर भाग गया है, तो पहला काम क्या हो रहा है, चोर का भागना। द थीफ लिखेंगे, द थीफ हैड रन अवे, रन अवे होगा, क्या होगा, रन अवे, रन अवे होगा, रन रन, हाँ रन अवे होगा, रन अवे बिफोर, उसके बाद वाला काम होगा, बाद वाला काम क्या हो रहा है, पुलिस का आना, तो द पुलिस केम। या बिफोर हो रहा है तो बिफोर द अराइवल, अराइवल द पुलिस, अराइवल द पुलिस, अराइवल द पुलिस, मतलब कि पुलिस आ रही है, पुलिस अराइवल का मतलब पुलिस आ रही है। ठीक है, तो पुलिस आएगी तो चोर भाग जाएगा, भाग चुका होगा। तो द थीफ हैड रन अवे बिफोर द अराइवल द पुलिस। ये आपका हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, पास्ट परफेक्ट टेंस का आपका हो गया ये। देखिए ये आपका है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ये है जिसमें आपका जो स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट होता है, हैड बीन होता है, मेन वर्ब होता है, और ऑब्जेक्ट होता है, सिंस या फॉर होता है। आप देखिए ये तो आपका स्ट्रक्चर था, लेकिन कैसे हम पहचानें कि पास्ट परफेक्ट टेंस कैसे होता है। बस पास्ट परफेक्ट टेंस का पहचानने का एक तरीका है, बस जब किसी सेंटेंस में से लगा हो, किसी सेंटेंस में जब कोई टाइम दिया हो, जैसे सुबह से, शाम से, दोपहर से, रात से, ठीक है, जब समय दे रखा हो, ठीक है, जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आप लोग को बता चुका है, जैसे निश्चित और अनिश्चित, ये सिंस जो है निश्चित टाइम के लिए लगता है, सिंस का प्रयोग निश्चित टाइम के लिए लगता है, और फार का प्रयोग आपका अनिश्चित टाइम के लिए लगता है। ठीक है, ये निश्चित टाइम का मतलब जैसे सुबह से हो जाएगा, शाम से हो जाएगा, ये आपका निश्चित टाइम हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने बोल दिया कि अब 4 साल पहले, 4 साल से, 4 साल से, तो ये आप 4 साल से जो दिया गया है यहाँ पर, ये आपका निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, इसके साथ फार लगेगा, क्योंकि यहाँ पर एग्जैक्ट नहीं बोला है, समय नहीं दिया है। ये 4 साल है तो 4 साल कभी भी हो सकता है, 2002 से 2004 हो सकता है, 2004 से 2008 हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ अब यहाँ पे इस सेंटेंस में क्या है, इस सेंटेंस में ये है कि सुबह से वो काम कर रहा है, मतलब सुबह से खेत जोत रहा है। तो पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब यही होता है कि जिसमें समय से दिया हो, समय से दिया हो, सुबह से खेत जो रहता है। ठीक है, तो सुबह से है तो यहाँ पे टाइम दे दिया है, तो जहाँ जिस सेंटेंस में टाइम दे रखा हो और लास्ट में रहा था, वही आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। अब इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो देखिए किसान
किसान का हो जाएगा फार्मर या पीजेंट। फार्मर जोत रहे थे मतलब ज़्यादा किसान है तो पीजेंट्स लिखिए, PEASENTS, पीजेंट्स, ठीक है। या फार्मर्स कर दीजिए, छोड़िए फार्मर्स लिखिए बस यहाँ पर, फार्मर्स। फार्मर्स मतलब किसान होता है, फार्मर्स। हैड बीन, हैड बीन आएगा, हैड बीन क्या कर रहे थे, जोत रहे थे। तो जोतना का क्या होता है, प्लाफिंग, प्लाफिंग, PLOUGHING, प्लाफिंग होता है। क्या होता है, प्लाफिंग, ठीक है, प्लाफिंग होता है। क्या होता है, प्लाफिंग होता है। प्लाफिंग फील्ड, प्लाफिंग फील्ड, प्लाफिंग क्या हो जाएगा, फील्ड हो जाएगा। प्लाफिंग फील्ड कब से जोत रहे हैं, सुबह से। प्लाफिंग फील्ड सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, प्लाफिंग फील्ड सिंस मॉर्निंग, ठीक है। देखिए ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, और ये आपका फील्ड क्या है, ऑब्जेक्ट है। सिंस मॉर्निंग, सुबह से खेत जोत रहा है, समय दिया गया है सुबह से। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। एक सेंटेंस और इसमें कर देखते हैं लास्ट। देखिए अब ये आपका नेगेटिव सेंटेंस आ गया, यहाँ पर नहीं आ गया नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस में कुछ नहीं करेंगे, बस हैड और बीन के बीच नॉट लगा देंगे। क्या लगा देंगे, हैड और बीन के बीच नॉट लगा देंगे, बाकी सब सेम हो जाएगा, ठीक है। देखिए बढ़ई का क्या होता है, द कारपेंटर, द कारपेंटर, कारपेंटर्स हैड नॉट बीन, हैड नॉट बीन, ठीक है, हैड नॉट बीन, हैड नॉट बीन डूइंग वर्क, हैड नॉट बीन वर्किंग भी हो सकता है और डूइंग वर्क भी हो सकता है। कारपेंटर्स हैड नॉट बीन डूइंग वर्क, डूइंग वर्क ना, डूइंग वर्क या वर्किंग, देखिए हैड नॉट बीन वर्किंग, हैड नॉट बीन वर्किंग, हैड नॉट बीन वर्किंग। आप देखिए यहाँ पर समय निश्चित नहीं दिया है, 2 दिन से दिया है, 2 दिन से दे दिया है, 2 दिन से। 2 दिन से मतलब कोई फिक्स नहीं डेट था तो फॉर लगा देंगे, वर्किंग फॉर 2 डेज, 2 डेज। यही आपका हो जाएगा नेगेटिव का सेंटेंस, ये आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस। अब आगे इंटरगेटिव का भी देख लेते हैं एक तो। देखिए यहाँ पर सेंटेंस दिया है, क्या वे बगीचे में 2 घंटे से टहल रहे थे, क्या वे बगीचे में 2 घंटे से टहल रहे थे, ठीक है। ये आपका सेंटेंस है। तो इसका सेंटेंस क्या बन जाएगा, वे है तो हैड, दे, बस स्ट्रक्चर देखिए बनाते जाइए, सब्जेक्ट के बाद बिन, सब्जेक्ट के बाद बिन बन जाएगा। उसके बाद टहल रहे थे, मेन वर्ब है तो टहलने का लगा दीजिए, वॉकिंग, वॉकिंग, वॉकिंग इन गार्डन, वॉकिंग इन गार्डन, वॉकिंग इन, वॉकिंग इन गार्डन, इन द गार्डन, इन द गार्डन। कितने घंटे से, 2 घंटा, कोई निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। तो फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स, ये आपका हो जाएगा पूरा, आपका ये क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए आगे का सेंटेंस आपका है WH वर्ड, WH वर्ड में क्या बनेगा,
क्यों आ गया बताए थे, अभी हम लोग समझाएं आप लोग को। तो WH वर्ड वाई, WH वर्ड फिर हेड फिर सब्जेक्ट प्लस बीन मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद सिंस या फॉर। ठीक है, तो यहाँ पर WH वर्ड क्या है, क्यों है। तो क्यों का क्या होता है, वाई होता है। क्या होता है क्यों का, वाई। ठीक है, क्या बन जाएगा, वाई। वाई के बाद WH वर्ड हो गया, फिर हेड, हेड हो गया। सब्जेक्ट क्या है, लड़के, बॉयज़, बॉयज़। फिर उसके बाद बीन आ जाएगा, क्या कर रहे थे, दौड़ रहे थे, बॉयज़ बीन रनिंग, रनिंग, रनिंग हो जाएगा। रनिंग कितने घंटे से, 2 घंटे से, कोई निश्चित नहीं है, 2 घंटा कोई निश्चित नहीं है। ठीक है, तो वाई हैड बॉयज बीन रनिंग फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। देखिए एक एग्जाम्पल और, बोला है कितने खिलाड़ी 3 बजे से मैच खेल रहे थे। अब देखिए WH वर्ड इसमें कहाँ है, कितना, कितना खिलाड़ी पूरा एक है जाएगा सब्जेक्ट, कितना खिलाड़ी पूरा एक आपका वर्ड है। कितने खिलाड़ी मतलब हाउ मैनी प्लेयर्स, लिखेंगे हाउ मैनी प्लेयर्स, हाउ मैनी प्लेयर्स। हाउ मैनी प्लेयर्स हैड बीन, क्या लगेगा, हैड बीन, हैड बीन, हैड बीन द मैच, हैड बीन द मैच। देखिए 3 बजे से कोई फिक्स नहीं है, तो फॉर 3 ओ क्लॉक, फॉर 3 ओ क्लॉक, फॉर 3 ओ क्लॉक। ये आपका सेंटेंस हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का WH वर्ड वाला सेंटेंस। ठीक है, आगे हम आप लोगों को फ्यूचर टेंस के बारे में बताएंगे, फ्यूचर टेंस के बारे में। तो फ्यूचर टेंस के बारे में अगला वीडियो रहेगा फ्यूचर टेंस का। अगर आप लोगों को इस वीडियो में कोई भी दिक्कत या परेशानी होगा तो नीचे आप लोगों के कमेंट बॉक्स दिया गया होता है, उसमें आप लोग को जो परेशानी या दिक्कत है उसमें लिख कर आप लोग हमें शेयर कर सकते हैं। और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। और अगर कोई भी आपको टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आता है तो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में भेजें। आगे के लिए नमस्कार।